नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेटिव साइबर में। पाली साहित्य के अध्ययन करने से पता चलता है कि आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक बौद्ध भिक्षुओं का वर्षावास रहता था। मतलब ये कि इन 3 महीनों के दौरान बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां एक ही जगह पर रहकर ध्यान साधना करते हुए बौद्ध धर्म की बारीकियों का अध्ययन करते थे। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये सभी बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां गंगा घाटी में स्नान करके धम्म के प्रचार और जन कल्याण के लिए बौद्ध विहारों से निकल पड़ते थे। ये परंपरा भगवान बुद्ध द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि वर्षावास के समय अनेकों छोटे बड़े जीवों की उत्पत्ति होने के कारण भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ के लिए ये नियम बनाया कि वर्षावास के समय मतलब आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक सभी भिक्षु और भिक्षुणियां बौद्ध विहारों में रहकर ही ध्यान साधना करेंगे और लोक कल्याण के लिए बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का बारीकी से अध्ययन करेंगे, ताकि धम्म प्रचार में लगे बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आने जाने से पैदा होने वाले नए जीव जंतुओं का किसी प्रकार से कोई नुकसान न हो, क्योंकि उस समय न तो आज की तरह पक्की सड़कें थी और न ही यातायात के साधन थे। भिक्षु और भिक्षुणियां जंगलों को साफ करके ही अपने आने जाने के रास्ते बनाते थे, इसलिए पैदा होने वाले नए जीवों के खत्म होने का भय बना रहता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान बुद्ध ने वर्षावास के इन 3 महीनों तक भिक्षु और भिक्षुणियों को बौद्ध विहारों में रहकर धम्म को सीखने का नियम बनाया था। और ये वर्षावास का समय कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले समाप्त होता था। कार्तिक पूर्णिमा को सभी भिक्षु और भिक्षुणियों को नव स्नान करके धम्म प्रचार के लिए जनमानस में जाना होता था। कहने का मतलब है कि कार्तिक पूर्णिमा को सभी बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां धम्म सिखाने वाले अपने गुरु भगवान बुद्ध को प्रणाम करके फिर से धम्म प्रचार में लग जाते थे। दूसरे कार्तिक पूर्णिमा का ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस दिन भगवान बुद्ध ने बोधित्व की प्राप्ति होने के बाद पहली बार अपने 60 भिक्षुओं का संघ तैयार करके उन्हें लोक कल्याण के लिए चारों दिशाओं में जाकर धम्म का प्रचार करने का आदेश दिया था। भगवान बुद्ध के आदेश से धम्म प्रचार के लिए धम्म गुरुओं का ये भ्रमण कार्तिक पूर्णिमा को शुरू हुआ। इसलिए ही कार्तिक पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या गुरु पर्व भी कहा जाता है। गुरु पर्व के इस उत्सव की यही सच्चाई है। बाकी सभी कथा कहानियां बौद्ध धर्म के इस पर्व को खत्म करने के उद्देश्य से यहाँ पर जोड़ दी गई हैं। मगर वास्तविकता यही है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध ने पहली बार 60 भिक्षुओं का संघ तैयार करके
उनको धर्म प्रचार और लोक कल्याण के लिए चारों दिशाओं में भेजा था। आपने वीडियो को पूरा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।